अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करने लगे हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास तमाम कोर्स चेंज हो चुका है। ये 2025 और 26 का सिलेबस है। ये 9th क्लास के बाद के आपके पास पहला चैप्टर जो है वो आपके पास है जी रियल नंबर। रियल नंबर से पहले आपको नंबर सिस्टम की हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम आपको नंबर सिस्टम बता देते हैं कि वो क्या होता है, फिर आपको रियल नंबर समझने में आसानी होगी। रियल नंबर में सबसे पहले नंबर सिस्टम में आपके पास आ जाता है जी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। ये 1 2 3 एंड अप टू सॉन सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये इसको आप एन से डिनोट करते हैं। ये सबसे छोटा नंबर होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेचुरल नंबर के सेट के अंदर ज़ीरो को शामिल कर लें तो ये होल नंबर हो जाता है। होल नंबर को आप डब्ल्यू से शुरू करते हैं, डिनोट करते हैं, और ये 0 1 2 3 एंड अप टू सॉन सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। उसके बाद जो उससे बड़ा नंबर आता है वो आता है इंटीजर्स का। इंटीजर्स को आप जी से डिनोट करते हैं, और इसमें आपके पास 0 +-1 +-2 +-3 मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर शामिल होते हैं, जिसको आप इंटीजर्स कहते हैं, मतलब पूरी की पूरी नंबर लाइन। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है वो आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को आप क्यू से डिनोट करते हैं। इसमें एक्स सच दैट एक्स मतलब P/Q की फॉर्म में होता है, मतलब जो ओवर वाले नंबर होते हैं, जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, कोई भी ओवर वाले नंबर है, -3/4 हो गया, तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, वो आपके पास रैशनल नंबर कहलाएंगे। वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू जी से मुराद है कि ये इंटीजर्स को, मतलब P और Q के जो नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स के सेट में से लिए जाएंगे, मतलब या तो वो नेगेटिव हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं। इस तरह के आपके पास जो हैं वो इसमें नंबर हो सकते हैं। और Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ाहिर बात है कि ओवर के नीचे Q है तो Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर ओवर के नीचे ज़ीरो आ जाएगा तो वो एक मैथ्स एरर बन जाता है। तो ये आपके पास Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। तो मतलब ये ओवर के नीचे कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता। अब अगर हम इर्रेशनल नंबर की बात कर लें तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते। इज़ इक्वल टू P/Q और इज़ नॉट इक्वल टू P/Q। आपको डेफिनेशन भी इतनी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, आप एक डेफिनेशन याद कर लोगे, आपको दूसरी खुद ब खुद ही याद हो जाएगी। बस इसमें इक्वल आएगा और इसमें नॉट इक्वल आएगा, मतलब ये ओवर की फॉर्म में नहीं होते, ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर जैसे कि आपके पास आपने पढ़ा होगा पाई होता है, ई होता है, सिग्मा होता है। तो ये आपके पास जो नंबर्स होते हैं, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो इसी तरह ये वाले नंबर्स होते हैं मैथ्स में, वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर होता है रैशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन होता है। यूनियन से मुराद है उसमें रैशनल नंबर भी शामिल हो जाते हैं और उसमें इर्रेशनल नंबर भी शामिल हो जाते हैं। अगर आप रैशनल नंबर को गौर करो तो इसमें आपके पास इंटीजर्स आ रहे हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर भी आ रहे हैं, नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, और आपके पास जो रैशनल नंबर है उसके अंदर इंटीजर्स आ रहे हैं। और आपके पास जो है वो रियल नंबर में रैशनल और इर्रेशनल मतलब ओवर वाले नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर मैं आपको कहूँ -3 तो वो भी आपके पास क्या होगा, वो एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। तो वो एक रियल नंबर है, ठीक है। अब आपके पास मैंने आपको डीपली यहाँ से बता दिया कि रैशनल नंबर क्या है। आइए हम बुक की तरफ चलते हैं, वहाँ पे उन्होंने रियल नंबर को है वो कैसे डिनोट किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। R इज़ इक्वल टू Q यूनियन Q डैश। Q डिनोट करता है रैशनल एंड Q डैश डिनोट करता है इर्रेशनल नंबर्स को। ये ऊपर डेफिनेशन में आपको पहले बता चुकी हूँ। रियल नंबर जो होता है अब वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर का मिक्सचर होता है। इसके आगे क्या पीछे क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब रैशनल नंबर के आगे क्या आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होता है जो किसी ना जिसको हम डिवाइड करें तो वो उसका आंसर कोई ना कोई एक पूरा आंसर आए, किसी ना किसी पॉइंट पे आके रुक जाए। जैसे कि 1/4 है तो 0.25 ये किसी ना किसी पॉइंट पे आके रुक गया है। जैसे कि आपके पास 3/8 है तो 0.375, तो ये भी किसी ना किसी पॉइंट पे आके रुक गया है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं, डेसिमल पॉइंट को कहते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, अगर आप उन नंबर्स को डिवाइड करोगे तो उसका आंसर चलता जाएगा, वो किसी ना किसी पॉइंट पे आके रुकेगा नहीं। एंड रिकरिंग आपके पास वो नंबर होता है जो बार बार आता है। जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे कि ये देखें आपके पास अब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है 1/3। अब 0.33333 ये अप टू सॉन चलता जा रहा है, तो उसने 3 के ऊपर बार लगा दिया है कि 3 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, जिसके ऊपर बार आती है वो चीज़ रिपीट हो रही होती है।
तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मतलब जो चलता जाए और बार बार एक नंबर आए, वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग कहलाएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब मैंने आपको इर्रेशनल नंबर बताया था। इर्रेशनल नंबर क्या नंबर होता है, जैसे पाई होता है, ई होता है, स्क्वायर रूट 2 होता है। मतलब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर वो वाली वैल्यू आ जाए जिसका पूरा एक आंसर नहीं होता। जैसे कि हम स्क्वायर रूट 25 करेंगे तो वो एक रैशनल नंबर है क्योंकि उसका आंसर 5 होगा। लेकिन स्क्वायर रूट 2 करेंगे तो उसका आंसर चूँकि डेसिमल में आ रहा है तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह पाई है, ई है, ये एक इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको बेटा एक्सप्लेन किया है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि सबसे पहले चैप्टर का नाम हमें समझना ज़रूरी है कि इस चैप्टर में बात क्या है। तो आपको आज सारा नंबर सिस्टम समझ आ गया है। रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल क्या है, नेचुरल क्या है, होल क्या है, इंटीजर्स क्या है, ये सारे के सारे आज आपको समझ आ गए हैं। कल की वीडियो में इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आगे हम स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।